गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर जो बिजनेस स्टडी का है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसका हम पॉइंट पढ़ेंगे। रोल, प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। ठीक है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। ठीक है, क्या प्रॉफिट का रोल है हमारे बिजनेस के अंदर। बेटा, बिजनेस एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिजनेस एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हर बिजनेस का। ठीक है, तो अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट, पर बेटा यही नहीं कि ओनली अर्निंग प्रॉफिट इज सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, और भी सारे हैं, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बिजनेस का? अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या? सबसे पहला है सर्वाइवल। ठीक है, आज हम अगर बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं तो सर्वाइव लॉन्ग पीरियड तक, टाइम तक करेगा, और सर्वाइव करेगा तो प्रॉफिट होगा। तो द बिजनेस ऑफ बिजनेसमैन कैन नॉट बी सर्वाइव फ्रॉम द लॉन्ग टाइम विदाउट एन एडिक्वेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन विच बिकम अ मीन्स ऑफ लिविंगहुड। ठीक है, जिससे कि बिजनेसमैन अपने दिनचर्या चलाता है। ठीक है, प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ बिजनेसमैन। प्रॉफिट एक तरीके से आवश्यकता है बिजनेसमैन को, ठीक है, जिससे कि उसकी फैमिली मेम्बर की नीड सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, सेकंड हमारा सर्वाइवल। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि सर्वाइवल बेटा हर बिजनेस को सर्वाइव लॉन्ग पीरियड तक करेंगे, कम से कम उसकी कॉस्ट कवर हो, उसके बाद प्रॉफिट निकले, इतना तो हमारा बिजनेस सर्वाइव हो ही। ठीक है, सेकेंड जो हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हर बिजनेस है बेटा, उसको बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि बिजनेस वहीं तक कांस्टेंट रहे, वहीं तक स्थिर रहे, ग्रोथ होनी चाहिए। द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन दे अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस जब बेटा एक्सपेंड कर पाएगा, जब चल पाएगा, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाएगा। व्हेन द प्रॉफिट इज लार्ज अ पार्ट ऑफ, मतलब हमारा प्रॉफिट लार्ज हो रहा है, जैसे कि हमने क्या कहते हैं अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, और ग्रोथ जब ही होगी जब प्रॉफिट होगा बेटा। ठीक है, आज हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन कैसे करेंगे बेटा? बिजनेस को रन करेंगे तब जब प्रॉफिट होगा और ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? थर्ड पॉइंट, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, इफिशियंसी का एक सिंबल है क्या बेटा? प्रॉफिट। और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। देखो बेटा इसमें क्या है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट इंडिकेट द बिजनेसमैन। देखो बेटा, अगर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा मैनेजमेंट कैसा? एफिशिएंट। इफिशिएंसी मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हमारा मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मैक्सिमम बेनिफिट हो और हमारी कॉस्ट क्या लगे? कम लगे, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो इफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, वो मैनेजमेंट कैसा? एफिशिएंट। ठीक है, अगर जो जहाँ पर लोअर प्रॉफिट हो रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जहाँ पर प्रॉफिट हमारा हायर हो रहा है वहाँ पर तो हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट है। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है, और जहाँ प्रॉफिट हमारा लोअर हो रहा है वो अनएफिशिएंट मैनेजमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, जो प्रॉफिट है वो एक रिवार्ड है। ठीक है, रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, रिस्क को बियर करता है। बिजनेस में बहुत टाइप के रिस्क होते हैं बेटा, जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, और प्रॉफिट एक रिवार्ड है जो बियर कर देता है रिस्क को। प्रॉफिट इज अ कंसिडरेबल द प्राइस ऑफ रिवार्ड ऑफ द बिजनेसमैन टू बियरिंग रिस्क। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी फ्रॉम द बिजनेस ओनली। ठीक है,
विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेसमैन है वो किस लिए पैसा खर्च करता है, उसको आशा होती है कि प्रॉफिट होगा हमारे बिजनेस में, ठीक है। उसको ये होप बनाए बैठा, एक्सपेक्टेशन लगाए बैठता है कि हमारे बिजनेस में क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। अब क्या है, दे डिजायर टू अर्न प्रॉफिट एंड मोटिवेट द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। और हमारे ये भी डिज़ायर है कि अर्निंग प्रॉफिट होगा तो हमारा रिस्क तो होगा ही, प्रॉफिट है तो रिस्क है। तो बिजनेसमैन बियर अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क, तो बिजनेसमैन बियर करते हैं अनएक्सपेक्टेड रिस्क, ठीक है। प्रॉफिट एंड रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क, जो प्रॉफिट और रिस्क है बेटा डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। जो प्रॉफिट और रिस्क हैं हमारे डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है बेटा। अब क्या है बेटा, द हाइयर द रिस्क एंड मोर द प्रॉफिट इज लोअर द रिस्क एंड लेस द प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा बेटा, कब प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा रिस्क होगा, और कब प्रॉफिट कम होगा, जब कम रिस्क होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, प्रॉफिट क्या करता है, कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाता है, हेल्प टू गेन रेपुटेशन, हमारी बिजनेस की रेपुटेशन को क्या बढ़ा करेगा, रेपुटेशन और गुडविल बढ़ाएगा। जैसे देखो बेटा, आपकी कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू होता जा रहा है तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी बढ़ेगी। द प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज टू बेटर रेपुटेशन। जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी होती है उसकी हमेशा बेटर रेपुटेशन होती है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। एंड द मार्केट कंपेयर टू द कंपनी इज रनिंग विच द लॉस, द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प टू क्रिएटिंग द गुडविल। हमारी गुडविल बनी रहती है बेटा, और हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। प्रेफर टू द वर्किंग अर्निंग प्रॉफिट कंपनीज एबल टू ऑफर हायर वेजेस और सैलरी। अगर हमारे यहाँ अच्छी प्रॉफिट होगा तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट कर पाएंगे, और हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, और तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और गुडविल भी बढ़ेगी। तो बेटा यही था हमारे बिजनेस में रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। प्रॉफिट का क्या रोल है हमारे बिजनेस में, ठीक है बेटा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बेटा टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, अभी आपने ह्यूमन एक्टिविटी में क्या पढ़ा था बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। ह्यूमन एक्टिविटीज इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक थी, और जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हमारी क्या है बेटा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है हमारी, क्या क्या है बेटा। सबसे पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स, इंडस्ट्री, और दूसरी कौन सी है बेटा बिजनेस एक्टिविटी, कॉमर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारी इंडस्ट्री, और दूसरी हमारी कौन सी एक्टिविटी, कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में कौन कौन सी आएंगी बेटा, प्राइमरी, इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और टर्शियरी। और कौन सी है बेटा, टर्शियरी। तो बेटा ये तीन टाइप की इंडस्ट्री है, और इसको भी बोर्डली क्लासिफाइड करा जाएगा जो कि हम समझाएंगे, ठीक है। टर्शियरी। अब कॉमर्स को किस भागों में बांटा गया है, ठीक है। कॉमर्स है ट्रेड और इट्स थ्रू द ट्रेड,
अब एक एक करके देखते हैं बेटा और हम इसको समझाएंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पर हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो प्राइमरी सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी है बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है इंक्लूड दोज इंडस्ट्री विच इज एक्सट्रैक्टेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, ठीक है। जिससे कि हम क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करी जा रही है। और दो टाइप की प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, कौन कौन सी, एक्सट्रैक्टेड एंड जनरेटेड। फर्स्ट होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव और दूसरी कौन सी होती है, जनरेटिव, जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव कौन सी होती है, जेनेटिक कौन सी होती है, अब समझते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्टिव वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि जैसे एग्जांपल ले लो कि जैसे रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर दोज विच इन्वॉल्व टू एक्सट्रैक्टिंग टू समवन द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मिनरल्स अर्थ से मिलता है, जैसे क्या बेटा एग्जांपल इसके क्या होंगे, मिनरल कहाँ से मिलते हैं बेटा, हमें अर्थ के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। और फिशेस हमें कहाँ मिलती हैं, रिवर से, सी से। टिम्बर हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। दूसरी हमारी जनरेटिक। जनरेटिक क्या है बेटा, जैसे रियरिंग ऑफ कैटल, कैटल्स के थ्रू हमें क्या मिलता है, मिल्क, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है बेटा, ये हमारी जेनेटिक में आ गई। तो जेनेटिक क्या है, जेनेटिक जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स इज नोन एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी में दो हैं, एक्सट्रैक्टेड जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, जैसे मिनरल्स अर्थ से मिलते हैं हमें, ठीक है। और फिश कहाँ से मिलती हैं, सीज और वाटर के थ्रू मिलती हैं, सी और रिवर में मिलती हैं, ठीक है। वाटर कहाँ से हमें क्या कहते हैं, और बेटा हमें फॉरेस्ट से क्या मिलती है, टिम्बर कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट में। तो एक्सट्रैक्टिव में आ गए। जेनेटिक में क्या आएंगे, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, जेनेटिक इंडस्ट्री में। जैसे रियरिंग ऑफ कैटल, ठीक है, जैसे मिल्क किस कहाँ से, तो वो किस में आ जाएगा बेटा, जेनेटिक। तो ये हमारी हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बेटा, सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसमें पहला पॉइंट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक एक करके समझाते हैं बेटा। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी आएगी बेटा, तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा वो हमारी जो भी कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। दो टाइप की बेटा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। कितने टाइप की बेटा, 2 टाइप्स की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर 2 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 2 टाइप की कौन कौन सी हैं बेटा, पहली है हमारी कंज्यूमर गुड्स, दूसरी है इंडस्ट्रियल गुड्स। इसमें क्या क्या 2 टाइप की, कंज्यूमर की गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। वैसे आप लोग जानते होंगे कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स है क्या, तब भी देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि बेटा डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, जैसे एग्जांपल क्लॉथ, ऑयल, सोप एक्सेट्रा, जो डायरेक्टली कंज्यूमर डे टू डे कंजप्शन करता है तब यूज़ करते हैं। नॉर्मल बेसिक नीड्स के गुड्स, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ठीक है। जो डे टू डे कंज्यूम करता है, जैसे हमारे क्लॉथ हो गया, ऑयल हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है। और इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से हैं बेटा, जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होने मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल, ठीक है। दोज गुड इज प्रोड्यूसिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स को, ठीक है। तो वो क्या होगा, मशीन, ठीक है, टूल्स,
इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। ये मैन्युफैक्चरिंग के 2 टाइप्स हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स हो गए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। और कौन कौन सी हो सकती है बेटा? आर द फॉलोइंग टाइप्स, 2 टाइप्स के गुड्स हो गए, प्रोड्यूस ऑफ 2 टाइप गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 टाइप की गुड्स बनाती है, 2 टाइप्स की गुड्स बनाती है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने टाइप की है? टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप के गुड्स बनाती है? 2 टाइप के, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। अब टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सबसे पहले आया एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो बता दें आपको, प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री का एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंस्ट्रक्शन करती है। मैन्युफैक्चरिंग में कितने टाइप के गुड्स बनाए जाते हैं? 2 टाइप्स के, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। अब टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये एनालिटिक इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इस इंडस्ट्री में क्या होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ की बेटा रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोड्यूस टू फिनिशिंग गुड। जैसे क्रूड ऑयल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, क्रूड ऑयल, तो सारे मिक्सचर है ऑयल का, उसको हम डिफरेंट जैसे कि फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसो ऑयल, ठीक है। तो उससे क्या बन रहा है? इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फिनिश गुड में। वो किस इंडस्ट्री में आएगा? एनालिटिकल इंडस्ट्री में। जो दूसरी इंडस्ट्री है वो कैसी है? सिंथेटिक। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी है बेटा? सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या है बेटा? सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जैसे कि हमने फ्रॉम एग्जांपल केमिकल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, पेंट, कॉस्मेटिक, 2 और मोर मटेरियल मिक्स टू मैन्युफैक्चरिंग सम न्यू प्रोडक्ट। जैसे कि सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड, ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा मटेरियल मिक्स्ड होते हैं एक न्यू प्रोडक्ट बनाने को। जैसे कि वेरियस केमिकल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, बहुत सारे केमिकल्स से क्या बनता है बेटा? सोप, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बनती है, सोप बन गया, पेंट बन गया, कॉस्मेटिक के आइटम्स बन गया, ठीक है। वो किस इंडस्ट्रीज में होता है? सिंथेटिक इंडस्ट्री में। अब जो थर्ड वन है हमारी, वो कौन सी इंडस्ट्री है बेटा? हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कौन सी है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है? जैसे कि हमारा कि जैसे इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इन प्रोसेस ऑफ स्टेज, जैसे एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो भी कोई प्रोडक्शन है देन फिनिश गुड में मैन्युफैक्चर हो जाए। जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ये पहले जैसे एनालिटिक इंडस्ट्री के बहुत कुछ कॉमन है इसमें, जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस हो रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल से क्या बन रहा है? फिनिश गुड्स बन रहा है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है रॉ मटेरियल से। पर उसमें क्या था कि क्रूड ऑयल को, बहुत सारे ऑयल हैं उसमें मिक्स करा गए हैं, इसमें ये डिफ्रेंसिएशन है, तो उसको अलग अलग फॉर्म्ड करा जा रहा है, ठीक है, अलग उसमें से निकाला जा रहा है। वो हो गया एनालिटिक इंडस्ट्री में। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा जा रहा है फिनिशिंग गुड, ठीक है बेटा। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या है? फोर्थ, असेंबल इंडस्ट्री। असेंबल इंडस्ट्री में क्या है? जैसे कि सैमसंग एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके जो प्रोडक्ट है वो, दिस असेंबल इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू फिनिश प्रोडक्ट।
बहुत सारे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविज़न, बहुत सारे पार्ट लाकर एक जगह हम इकट्ठे करके एक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार, कंप्यूटर, टेलीविज़न, उसको बोलेंगे असेंबल इंडस्ट्री। तो बेटा प्राइमरी हो गया हमारा, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा इस वीडियो में कवर हो गया है। अब जो भी वीडियो करेंगे आगे उसमें टर्शरी और ट्रेड और इट्स टू द ट्रेड। इट्स टू द ट्रेड मतलब ट्रेड करने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी किस में ज़रूरत होगी, इट्स टू द ट्रेड में। क्या क्या हमारी हेल्पिंग पॉइंट है ट्रेड के लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। टर्शरी सेक्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के 2 टाइप्स थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।